मिडिल ईस्ट ये वो जगह है जहां रिश्ते भी उलझे हुए हैं और दुश्मनी भी पुरानी। यहाँ की राजनीति और सामाजिक ताने बाने इतने जटिल हैं कि हर कदम पर एक नई चुनौती सामने आती है। और इसी उलझन में पाकिस्तान अगर ईरान को हथियार देता है तो ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात बन गई है। इस कदम से इजराइल की सुरक्षा पर सीधा असर पीडीडीडीएच के दिए ही सकता है। ये एक नया पंगा है जो पहले से ही गर्म माहौल को और गर्मा देगा। इस क्षेत्र में पहले से ही तनाव और अस्थिरता का माहौल है और यह नया घटनाक्रम इसे और भी जटिल बना देगा। इस चीज का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी इसका गहरा प्रभाव पुशीती। इजराइल, ईरान और पाकिस्तान के बीच के पुराने रिश्ते और आज की कशमकश को समझना बहुत जरूरी है इस मुद्दे की गंभीरता को समझने के लिए। इन देशों के बीच की पुरानी दुश्मनी और वर्तमान की जटिलताएं इस मुद्दे को और भी संवेदनशील बनाती हैं। इस पूरी चिंता की जड़ है इजराइल और ईरान की पुरानी दुश्मनी जो 1969 की ईरानी क्रांति के बाद और बेरहच गई। इस क्रांति ने क्षेत्रीय राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया। ये पुरानी कहानी और इन दोनों देशों के साथ पाकिस्तान के बदलते रिश्ते मिलकर एक ऐसा खिचड़ी बना रहे हैं जिससे रीजनल पावर बैलेंस पूरी तरह से बदल सकता है। इस बदलते समीकरण का असर पूरे क्षेत्र पर पीड़ेगा। पाकिस्तान द्वारा ईरान को हथियार सप्लाई करने की आशंका से इजराइल घबरा गया है। इस कदम से इजराइल की सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। उसे अपनी सुरक्षा और रीजन की शांति की चिंता सता रही है। इस स्थिति में इजराइल को अपने सुरक्षा उपायों को और मजबूत करना पड़ेगा। इस स्थिति को और भी उलझाती है इसकी ग्लोबल इंप्लीकेशंस, खास तौर पर इसमें अमेरिका जैसे बड़े देशों के घुसने की संभावना। अमेरिका और अन्य वैश्विक शक्तियों की भूमिका इस मुद्दे को और भी जटिल बना सकती है। जैसे जैसे हम इस त्रिकोण के हर पहलू को समझेंगे, हम इतिहास के बोझ, रणनीतिक हितों और संभावित नतीजों को उजागर करेंगे जो इस मुद्दे को दुनिया के लिए चिंता का विषय बनाते हैं। इस जटिलता को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। दांव पर बहुत कुछ लगा है और इस जटिल भू राजनीतिक शतरंज की बारीकियों को समझना आगे के अनिश्चित रास्ते पर चलने के लिए बेहद जरूरी है। इस खेल में हर चाल का गहरा प्रभाव हो सकता है। पाकिस्तान द्वारा ईरान को हथियार देना केवल क्षेत्रीय सुरक्षा की चिंता नहीं है बल्कि एक ऐसा वैश्विक विस्फोटक बिंदु है जिससे व्यापक संघर्ष और अस्थिरता फैल सकती है। इस कदम से वैश्विक शांति को भी खतरा हो सकता है। इसी संदर्भ में हमें ऐतिहासिक तनावों, विकसित होते संबंधों और इस महत्वपूर्ण भू राजनीतिक घटनाक्रम के संभावित परिणामों की जांच करनी चाहिए। यह समझना आवश्यक है कि यह मुद्दा केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक महत्व का है। इजराइल और ईरान की दुश्मनी की जड़ें बहुत गहरी हैं, जो 1969 की ईरानी क्रांति से भी पहले की है। यह दुश्मनी समय के साथ और भी गहरी होती गई है। हालांकि क्रांति एक महत्वपूर्ण मोड़ थी जिसने व्यावहारिक सहयोग के रिश्ते को खुली दुश्मनी में बदल दिया। इस बदलाव ने दोनों देशों के बीच के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल दिया। क्रांति से पहले इजराइल और ईरान शाह के शासन में, खास तौर पर अरब राष्ट्रवाद के प्रभाव को रोकने में रणनीतिक हित साझा करते थे। यह साझेदारी दोनों देशों के लिए फायदेमंद थी। यह सहयोग व्यापार, खुफिया जानकारी साझा करने और यहां तक कि सैन्य सहयोग सहित विभिन्न क्षेत्रों तक फैला हुआ था। दोनों देशों ने एक दूसरे की सुरक्षा और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि अयतुल्लाह खोमेनी के नेतृत्व में इस्लामी क्रांति ने ईरान की विदेश नीति को मौलिक रूप से बदल दिया। इस बदलाव ने ईरान की दिशा को पूरी तरह से नया रूप दिया। नया इस्लामी गणराज्य
इज़राइल के अस्तित्व के लिए अपनी वैचारिक विरोध के साथ सभी संबंध तोड़ दिए और इज़राइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया। यह दुश्मनी समय के साथ और भी तीव्र हो गई। रुख में यह बदलाव इज़राइल विरोधी बयानबाजी और इज़राइल के विरोध में फिलिस्तीनी आतंकवादी समूहों के समर्थन में वृद्धि के साथ हुआ। इसने क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया। दशकों से यह दुश्मनी विभिन्न तरीकों से प्रकट हुई है, छद्म संघर्षों और हथियारों की दौड़ से लेकर साइबर युद्ध और राजनयिक संघर्षों तक। यह संघर्ष कई रूपों में सामने आया है। इस प्रतिद्वंद्विता ने क्षेत्रीय अस्थिरता को हवा दी है, जिसमें दोनों देश एक दूसरे पर आतंकवादी संगठनों का समर्थन करने और क्षेत्र को अस्थिर करने का आरोप लगाते हैं। यह आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, जिसे इज़राइल अस्तित्व के लिए खतरा मानता है, ने तनाव को और बढ़ा दिया है। यह मुद्दा दोनों देशों के बीच एक प्रमुख विवाद का कारण बना हुआ है। इज़राइल ईरान प्रतिद्वंद्विता मध्य पूर्व के भू राजनीतिक परिदृश्य की एक परिभाषित विशेषता बनी हुई है। यह प्रतिद्वंद्विता क्षेत्र की राजनीति को गहराई से प्रभावित करती है। पाकिस्तान द्वारा ईरान को हथियार देने की संभावना इस दुश्मनी को और भड़काएगी, दोनों देशों को विनाश के कगार पर धकेल देगी और क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल देगी। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। अविश्वास और दुश्मनी का ऐतिहासिक बोझ क्षेत्रीय शक्ति की गतिशीलता की वर्तमान वास्तविकताओं के साथ मिलकर इसे तनाव और संघर्ष की संभावना से भरा रिश्ता बनाता है। यह एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है। पाकिस्तान और ईरान के बीच का रिश्ता साझा इतिहास, धार्मिक संबंधों, रणनीतिक विचारों और तनाव की आंतरायिक अवधियों से बुनी गई एक जटिल टेपेस्ट्री है। दोनों देश एक सीमा और मुख्य रूप से मुस्लिम आबादी साझा करते हैं, जो सांस्कृतिक आदान प्रदान और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देते हैं। हालांकि उनके रिश्ते को संरेखण और विचलन दोनों की अवधियों द्वारा चिह्नित किया गया है, जो क्षेत्रीय गतिशीलता और वैश्विक शक्ति नाटकों से प्रभावित हैं। ईरानी क्रांति के बाद जनरल जिया-उल हक के शासन में पाकिस्तान ने ईरान के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने की कोशिश की। दोनों देशों को अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण के विरोध में अफगान प्रतिरोध समूहों का समर्थन करने में एक समान आधार मिला। 1980 और 1990 के दशक के दौरान आर्थिक संबंध मजबूत हुए। पाकिस्तान ईरानी तेल का एक महत्वपूर्ण आयातक बन गया। हालांकि दोनों देशों में सुन्नी और शिया समुदायों के बीच सांप्रदायिक तनाव, साथ ही ईरान के क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के घनिष्ठ संबंधों ने रिश्ते में तनाव पैदा कर दिया। सऊदी अरब और ईरान के बीच प्रतिद्वंद्विता, जिसे अक्सर मध्य पूर्वी शीत युद्ध कहा जाता है, कई मोर्चों पर खेला गया है, जिसमें पाकिस्तान अक्सर संघर्ष में फंस जाता है। इन चुनौतियों के बावजूद पाकिस्तान और ईरान ने क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक सहयोग में अपने साझा हितों को पहचानते हुए व्यावहारिक संबंध बनाए रखने का प्रयास किया है। हालांकि पाकिस्तान द्वारा ईरान को हथियार देने की संभावना इस नाजुक संतुलन में एक नया और अप्रत्याशित तत्व पेश करती है। इसमें मौजूदा दरारों को गहरा करने की क्षमता है, जो पाकिस्तान को ईरान की कक्षा में और आगे धकेलती है और संभावित रूप से सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे प्रमुख कोलैबोरेशनियों को अलग थलग कर देती है। पाकिस्तान द्वारा ईरान को हथियार मुहैया कराने की संभावना ने इजराइल के सुरक्षा प्रतिष्ठान में खलबली मचा दी है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो इजराइल के लिए अत्यंत संवेदनशील है। इजराइल ईरान को अपने सबसे शक्तिशाली क्षेत्रीय विरोधी के रूप में देखता है, एक ऐसा देश जो खुले तौर पर इसके विनाश के लिए प्रतिबद्ध है। इस दुश्मनी ने दशकों से क्षेत्रीय तनाव को बढ़ाया है, जिसमें पाकिस्तान और ईरान के बीच प्रतिद्वंद्विता बढ़ती गई। ईरान के
पाकिस्तानी हथियारों के साथ ईरान द्वारा अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने की संभावना इजरायली रणनीतिकारों के लिए एक बुरे सपने जैसी है। यह स्थिति इजरायल की सुरक्षा रणनीति को जटिल बना देती है। इजरायल की चिंताएं बहुआयामी हैं और ईरान के इरादों के गहरे अविश्वास से उपजी हैं। यह अविश्वास समय के साथ और भी गहरा होता गया है। लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में हमास जैसे आतंकवादी समूहों के लिए ईरान का समर्थन, जो दोनों इजरायल के कट्टर दुश्मन हैं, ने इस धारणा को मजबूत किया है। यह समर्थन इजरायल के लिए एक स्थायी खतरा है। पाकिस्तान द्वारा सुगम बनाए गए ईरान के माध्यम से इन समूहों को उन्नत हथियार प्राप्त करने की संभावना इजरायल के लिए एक भयावह संभावना है। यह स्थिति इजरायल की सुरक्षा को और भी जटिल बना देती है। इसके अलावा पाकिस्तान द्वारा ईरान को मिसाइल तकनीक प्रदान करने की संभावना इजरायल के लिए विशेष रूप से खतरनाक है। यह तकनीक ईरान की सैन्य क्षमताओं को और भी बढ़ा सकती है। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम, जो इजरायली क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम है, पहले से ही महत्वपूर्ण चिंता का स्रोत है। यह कार्यक्रम इजरायल की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। पाकिस्तानी तकनीक या विशेषज्ञता द्वारा सुगम ईरान की मिसाइल क्षमताओं के किसी भी वृद्धि को इजरायल की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा माना जाएगा। यह स्थिति इजरायल के लिए असहनीय है। पाकिस्तान द्वारा ईरान को हथियारबंद करने की संभावना को इजरायल एक खतरनाक वृद्धि के रूप में देखता है, जो इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बिगाड़ सकता है। यह संतुलन पहले से ही नाजुक है। इसमें ईरान को मजबूत करने, उसे अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं में अधिक मुखर बनाने और इजरायल के साथ सीधे टकराव की संभावना बढ़ाने की क्षमता है। यह स्थिति क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी खतरा है। इस घटनाक्रम ने इजरायल को हाई अलर्ट पर रखा है, जिससे उसे अपनी रणनीतिक गणनाओं का पुनर्मूल्यांकन करने और इस उभरते हुए खतरे का मुकाबला करने के लिए सभी विकल्पों पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इजरायल के लिए यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है।